अगर हम नहीं रोए तो अब्बा गुस्सा हो जाएंगे। हमारे देश में एक कुनबे का हर बार यही जवाब होता है जब कोई कट्टरपंथी कानून के शिकंजे में आता है। उस कट्टरपंथी को बचाने के लिए लिब्रांडुओं का पूरा इकोसिस्टम खड़ा हो जाता है। फैक्ट चेक के नाम पर एजेंडा और जहर परोसने वाला मोहम्मद जुबैर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल द्वारा गिरफ्तार हुआ तो देश के लिब्रांडु वर्ग ने विलाप करना शुरू कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफआई, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अवनीश तिवारी आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर लिब्रांडु छाती पीट पीट कर विलाप कर रहे हैं। तो अभी हम आरंभ करते हैं। कथित फैक्ट चेकर वेबसाइट ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने और वैमनस्यता को बढ़ावा देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। जुबैर की गिरफ्तारी उसके सोशल मीडिया अकाउंट से कई हिंदू फोबिक पोस्ट वायरल होने के कुछ दिनों बाद हुई है। हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाने के लिए विख्यात जुबैर ने पहले कई ट्वीट किए और बाद में डर की वजह से वो ट्वीट डिलीट कर दिए। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि अगर दूसरे समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का कोई इरादा नहीं था तो फिर जुबैर ने ट्वीट डिलीट ही क्यों किए। लेकिन लिब्रांडु लॉबी को इससे क्या ही मतलब, क्या, क्यों, कब हुआ, उन्हें उससे क्या ही मतलब। असल काम तो सरकार को घेरने और कानून के दुरुपयोग करने का आरोप जड़ना है। तो फिर क्या नेता, क्या पत्रकार और क्या ही सोशल मीडिया के वामपंथी गुर्गे, सभी ने जुबैर की गिरफ्तारी पर आंसू बहाए और वहीं पुराना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वाला राग अलापा। सबसे पहले ट्वीट करते हुए कांग्रेस के चश्मो चिराग, जिनके नेतृत्व में कांग्रेस असंख्य चुनाव हार चुकी है, ऐसे राहुल गांधी ने लिखा, बीजेपी की नफरत, कट्टरता और झूठ को उजागर करने वाला हर शख्स उनके लिए खतरा है। सत्य की एक आवाज को गिरफ्तार करने से 1000 और पैदा होंगे। अत्याचार पर सत्य की हमेशा विजय होती है। बिल्कुल, राहुल जी एकदम सही कहते हैं। कट्टरता और नफरत तो भाजपा ने ही फैलाई है। 70 साल के कार्यकाल में देश को अनेकानेक दंगों में तो कोई और ही झोंक कर जाता था। जुबैर ने क्या ही किया, हिंदू आराध्यों को ही तो निशाना बनाया है, और ऐसा करने वाला राहुल गांधी के लिए एकदम भला मानुस है। जुबैर के कुनबे अर्थात ऑल्ट न्यूज के एक और सह संस्थापक प्रतीक सिन्हा ने लिखा कि जुबैर के मामले में प्राथमिकी या रिमांड आवेदन की एक प्रति सहित कोई जानकारी प्रदान किए बिना हमें बताया गया है कि उन्हें बुराड़ी में अपने निवास पर एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना है। वह वर्तमान में बुराड़ी में एक पुलिस बस के अंदर 1 घंटे से अधिक समय से बंद है। यह वो ऑल्ट न्यूज है जो अर्नब गोस्वामी के साथ उनके घर पर की गई अभद्रता को सही ठहरा रहा था। अब जब उसके कर्मों का फल मिलना शुरू हुआ तो इन्होंने मिमियाना शुरू कर दिया है। अब मामला जुबैर का हो और बीच में वैसी ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। वैसी ने जुबैर की गिरफ्तारी पर ट्वीट करते हुए लिखा, जुबैर की गिरफ्तारी अत्यंत निंदनीय है। उन्हें बिना किसी नोटिस के और किसी अज्ञात प्राथमिकी में गिरफ्तार किया गया है। यह प्रक्रिया का पूर्ण उल्लंघन है। अब इनको कुछ नहीं मिल रहा था तो सोचा जुबैर की आग में ही हाथ ताप लिया जाए। वैसी जैसे नेता बिगड़े माहौल को और बिगाड़ने के लिए आते हैं। यदि इनका सरोकार वास्तव में मुस्लिम हित होता तो आज तक उन्माद के नाम पर वोट न कमा रहे होते। अब जुबैर गिरफ्तार हुआ है तो आरफा खानम शेरवानी को भी बोलना ही था। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, पत्रकार मोहम्मद जुबैर भारत में एक अग्रिम पंक्ति के लोकतंत्र रक्षक है। बिल्कुल, सारा लोकतंत्र इन्हीं 2 लोगों ने तो बचाया है, एक आरफा और दूसरे जुबैर, और सब तो भुट्टा भून रहे हैं इस देश में। अचंभे की बात तो यह है कि जो मोहम्मद जुबैर स्वयं को पत्रकार नहीं मानता है, उसके समर्थन में एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया उतर गया और उसने जुबैर की गिरफ्तारी की निंदा की है। यानी कि हर किसी में जुबैर को पत्रकार बनाने की होड़ लगी है। भारत विरोधी नफरत फैलाने के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर राणा अयूब ने भी जुबैर की गिरफ्तारी पर रोना रोया। अब हम उनका ट्वीट आपको क्या ही दिखाएं, आप स्वयं ही समझदार हैं। समझ गए होंगे कि राणा अयूब ने जहर ही बोया होगा। अब पूरी बिरादरी बोलने पर लगी तो बिरादरी के सरगना कैसे चुप रह सकते थे। राजदीप सरदेसाई भी बोले। उन्होंने ट्वीट किया कि मोहम्मद जुबैर दूसरों की अभद्र भाषा को उजागर करते थे। आज उन पर अभद्र भाषा के उपयोग का आरोप लगाकर गिरफ्तार किया गया है। अब एजेंडाधारियों की रोजी रोटी ही यही है तो उसमें वो क्या ही कर सकते हैं। उनका ध्यान वहीं रहता है कि कहां से मोदी सरकार के विरुद्ध बोलने का एक मौका मिल जाए, भले ही वो एक नफरती की गिरफ्तारी का मौका ही क्यों ना हो, और वही इन लिब्रांडुओं ने किया है।